मैट्रिक में भी टॉपर रही, इंटर भी टॉपर रही, स्कॉलरशिप में इंटर किया इन्होंने, उसके बाद स्कॉलरशिप पर ही ग्रेजुएशन किया। लेकिन आज ये किस हाल में है कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं एक चारपाई के ऊपर, और ये अपने घर में ये चीज़ें सेल करती हैं। चल नहीं सकती हैं, थोड़ी सी डिसेबल हैं ये, क्योंकि बचपन में कोई बुखार हुआ जिसकी वजह से ये अब ठीक से चल नहीं सकती, लेकिन ये पैदाइशी ऐसी नहीं थी। इस कंडीशन में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस टाइम जिस घर में हम लोग बैठे हैं, इस घर का ख़र्चा ये ख़ुद चला रही हैं या इनके फादर हैं जो रिक्शा चलाते हैं, और उसके साथ इनके घर का सर्कल चलता है, मतलब कि इनके घर का अखराजात पूरे होते हैं। भाई है, लेकिन एक भाई को टीबी का मर्ज़ है जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकता, और दूसरा भाई वैसे बीमार है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता। दो बहनों की शादी हो चुकी है, और हमारे साथ सोनिया मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या सूजी के घर में ही ये छोटी सी एक दुकान बना ली, यकीनन माँ बाप का सहारा बनना चाहती होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सोनिया? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पढ़ाई की, अच्छी स्कॉलरशिप पर आपने पढ़ा है, तो आपको तो चाहिए था कि आप कोई और काम करती। इस हालत में भी आपने पढ़ा है, पंजाब कॉलेज की आप स्टूडेंट थी जी। तो ये सब कुछ क्यों किया, कोई और काम क्यों नहीं सोचा? फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, घर में मदर भी ठीक नहीं रहती थी और भाई भी ठीक नहीं थे, और इसीलिए अब्बू का सहारा बनती थी। तो मैंने कहा चलो घर पे कुछ छोटी मोटी आइटम्स वगैरह लगा ले, चलो बच्चों की सेल होती रहे और घर के अखराजात चलते रहेंगे। अच्छा, ये घर आपका काफ़ी गली में है, कोई कमर्शियल एरिया नहीं है ये, तो यहाँ पर ये चीज़ें बिकती हैं, बिक जाती हैं रोज़? बस नॉर्मल बच्चे थोड़े बहुत आ जाते हैं और सेल। सिर्फ वही लोग आते होंगे जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, मोहल्ले के लोग के? चलो जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितनी को आमदनी इससे कर रही हो, कि कितना को कमा लेती हो? बस कम अज़ कम 500-600 बस। 500-600 हो जाता है रोज़ का? जी इतना ही है, ज़्यादा नहीं अच्छा, होता। तो आपका दिल नहीं किया कभी इतना, मतलब पढ़ने के बाद भी घर में इस हाल में ज़िंदगी गुजारना? ज़ाहिर है इंसान पढ़ता है अपने आप को बेहतर, अपने हालात को बेहतर करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी ये ख्वाहिश नहीं है? जी है, बल्कि आप तो कर रही हो सपोर्ट, लेकिन वो पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर वो किसी काम ही ना आए तो? यही तो कह रही हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छी से मिल जाए तो ये मैं काम नहीं, ये तो एक टाइम पास के लिए कर रही हूँ कि चलो घर के अखराजात पूरे हो जाएं। तो वैसे तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेरी, तो घर के अखराजात सही हो जाए हमारे। ज़ाहिर है अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे जाती रही हो तो आप जॉब भी कर सकती हो। जी बिल्कुल। तो किस तरह आप जाती थी कॉलेज वगैरह इस हालत में, क्योंकि आप ठीक से चल नहीं सकती? जी फादर ही पिक एंड ड्रॉप देते थे, और जब मैं जब इंटर कर लिया तो जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में गई थी तब ये मैं थर्ड फ्लोर पे थी क्लास, तो स्टेयर्स में। तो फिर स्टार्टिंग पे ही होती थी स्ट्रगल कि नहीं आया जा सकता, मुश्किल होती थी, लेकिन फिर एक दिल को तसल्ली दी कि नहीं मैंने पढ़ना है, तो फिर मैं जाना शुरू किया था और फिर मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया। सीढ़ियाँ थर्ड फ्लोर तक जाती थी चलकर? बिल्कुल चली जाती थी। फ्रेंड्स कभी कभी साथ देती थी, लेकिन कभी वो नहीं भी देती थी और मैं खुद चली जाती थी। सारी फ्रेंड्स साथ देती थी कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं, आपको नहीं आगे बढ़ने देते? ऐसे भी लोगों को फेस किया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहते थे वो? ये कहते थे कि हम तो बहुत हैं, हम अमीर हैं, हम ये करके दिखाएंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर लेती थी, हिम्मत नहीं हाथ। सोनिया की मदर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कब से इनका ये सब कैसे हुआ इनके साथ? ਬੱਚੀ ਨਾ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿਰੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ, ਫਿਰ ਦਮ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿੱਚੇ, ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਸਲਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ मैं बच्ची ਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। अब ये पढ़ लिख गई है माशाल्लाह से, तो अब घर में जिस तरह से ये दुकान छोटी सी, ज़ाहिर है पढ़ाई इसलिए तो नहीं होती कि आप उसको घर में बैठ के वेस्ट करो, तो कहीं कोई नौकरी के लिए नहीं अप्लाई किया? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ। अच्छा, कंप्यूटर कोर्स भी किया आपने? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ब्यूटिशन का भी किया हुआ है, और फिर ये जो गवर्नमेंट करवाई थी PhD वाला, वो भी कोर्स किया हुआ है मैंने। अच्छा, अगर आपको कोई सलोन में बुला ले अपने तो वो भी आप हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर अब मुझे ये बताएं कि अभी फ़िलहाल तो इनके पास नौकरी नहीं है, तो माशाल्लाह वैसे भी ये बड़ी हैं, तो कभी कोई रिश्ता वगैरह या कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? बाकी दो बेटियों की हो गई है तो इनकी नहीं हुई? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਸਲੇ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਵੇਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਲਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ। लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि शादी हो? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, बेटी बढ़ के नहीं पढ़ना। माशाल्लाह ने पढ़िया, अच्छा ज़हन है, हर चीज़ घर की कुकिंग भी मेरे को कर लेंदी है, कपड़े भी मैं अज असी धोते ने, इस्त्री भी किते, संभाले भी, सफाइयाँ भी कर लेंदी है, बर्तन भी धोंदी, सारा मसल मेरे को। मैं सिर्फ मंजी ते बह गई या अंदर किचन जाके बह जानी। मतलब इस हालत में भी वो आपको सुकून देती हैं, आराम देती हैं? हाँ जी। तो अगर वो वाकई सही होती तो फिर तो आपको शायद ये पाँव भी ना नीचे रखने। हाँ जी इस तरह ही है। वही अज फिर कह रही सी अपने अब्बू नूं, ते मैं जिन्नी जोगी अपने अम्मी नूं ना कहनी तूं आराम कर, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੋਲੋਂ। जी बहुत शुक्रिया। ये देखें कि अच्छे नंबर लेकर पढ़ी, स्कॉलरशिप पे माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनी, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, अब आगे पढ़ने का इरादा? जी बिल्कुल है, UCP में। UCP में पढ़ना चाहती हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। कोई सलोन वाला अगर इनको देख रहा है तो इनको सलोन का काम भी आता है, वो इनको अपने पास जॉब पे रख सकता है। इसके अलावा कोई अगर गवर्नमेंट जॉब इनको मिल जाए तो वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर इन्होंने पढ़ाई की है तो वो इसलिए नहीं किया है कि एक स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर अपने घर में चारपाई लगाकर ये चंद एक चीज़ें बेचें। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती है, वो अपने आप को निखारने के लिए बेशक की जाती है, लेकिन अगर अपने माँ बाप का सहारा वो इस हालत में बन सकती हैं, तो अगर इनको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो शायद इनके घर के हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अपने घर को ये और इनके फादर इस टाइम चला रहे हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है अगर इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, इनकी फाइनेंशियली मदद करना चाहता है, इसलिए ये बार बार हाईलाइट करती हूँ कि सिर्फ आप जिन लोगों ने हेल्प करनी है वो इन लोगों को कॉल करें, और कोई अगर इनको जॉब दे सकता है अच्छी अपने पास, क्योंकि ये पढ़ी लिखी हैं, तो वो प्लीज़ इनको जॉब के लिए भी हायर कर सकता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर TV को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।